इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के इंस्पेक्टर की करप्शन बेनकाब करने पर डायरेक्टर आईबी आपे से बाहर हो गए। एंकर पर्सन इकरार उल हसन और टीम को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। इकरार उल हसन ने आईबी के इंस्पेक्टर की करप्शन की वीडियो सबूतों के साथ बेनकाब की थी, जिस पर डायरेक्टर आईबी रिजवान शाह और इनकी टीम ने इकरार उल हसन पर हमला कर दिया। आईबी डायरेक्टर और इनकी टीम ने एंकर पर्सन और इनकी टीम पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि इन्हें बरहना करके नाजुक औज़ा पर भी बिजली के झटके भी लगाए। आईबी एहलकार इस तशद्दुद की वीडियोस भी बनाते रहे। तशद्दुद के बायस जख्मी होने वाले इकरार उल हसन को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इनके सर में कई टांके लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर डायरेक्टर आईबी रिजवान समेत 5 आईबी अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। आईबी एहलकारों की जानिब से इकरार उल हसन और टीम सरेआम पर तशद्दुद की सोशल मीडिया पर शदीद मज़म्मत की जा रही है। एंकर पर्सन वसीम बदामी ने ट्विटर पर कहा, इकरार पर इस तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है? जब आम आदमी के मुकाबले में बाअसर समझे जाने वाले अफराद के साथ ये सब होता है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं होता होगा। मतलब तशद्दुद करने वालों को भी यकीन था कि इनका जो दिल चाहेगा करेंगे और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंकर पर्सन सलीम साफ़ी ने लिखा कि पाकिस्तान अहले सहाफ़त के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। इकरार उल हसन को सहाफ़ती जिम्मेदारियों से रोकना और तशद्दुद का निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्र है कि इकरार की ज़िंदगी बच गई है। अल्लाह इन्हें जल्द सेहत कामिला अता करे।